Dear students, how are you? Fine. जीनियस विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लासेस पर आज हम अगला चैप्टर लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इनको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो घर बैठ करके पढ़ना सीख सके। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या रियल नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो छोटा आएगा जिसमें या तो आपको HCF या LCM निकालने के लिए बोलेंगे या फिर आपको इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ठीक है। और एक आपको पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन दूसरा आएगा 2 नंबर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि दी गई परिमेय संख्या अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या परिमेय है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, हर बार पेपर में आ रहा है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो हमारे 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर में इसका सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसको लिखने का सीधा तरीका आपको लिखना है कि यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक लिए जिसको आपने क्या माना a और b, तो 2 ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q। तो आप जब a और b 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो आपको 2 अद्वितीय मतलब एक और केवल एक, जो इस ब्रह्मांड में एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। यानी r का मान हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपकी मेन यूक्लिड प्रमेय। ये है क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आया आपको। अब इसके ऊपर ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं 1 नंबर में, तो आपको ऐसे की ऐसी लिखनी है। समझ में आई बात, आपको नहीं आई। अब ये a b q क्या है, तो देखिए आपने कक्षा 6 में एक प्रमेय पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपने पढ़ा था पहले। उसी प्रमेय को इन्होंने इंग्लिश में बदल दिया है। इन्होंने भाजक को क्या बोला, सॉरी भाज्य को a, भाजक को क्या बोला, भागफल को क्या बोला और शेषफल को क्या बोला, r। यानी ये वही प्रमेय छठी वाली जिसको यूक्लिड विभाजन ने इस रूप में बदल दिया और आपको कह दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो आपको ये नहीं लिखनी है, आपको ये लिखनी है और इसको ऐसे समझानी है। क्या आप समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें r क्या है। अब आप मेरे को बताओ कि हम कभी भी किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वो कभी भाजक से बड़ा होता है, जिसका भाग देते हैं उससे बड़ा होता है क्या। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। आप भाग देते हो तो या तो शेषफल 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, लेकिन जिसका भाग देते हो उससे हमेशा छोटा आता है। उसको यहाँ समझा रखा है कि r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। क्या समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आप एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 संख्याएं ली यहाँ पर 12 और 5। इस 12 और 5 का आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है मित्रों, HCF। तो अब इसका 2 तरीके से HCF निकालते हैं अपन, एक तो यूक्लिड से और एक अपन किससे निकालते हैं,
सिंपल मेथड से। तो सिंपल मेथड से हम जब निकालते थे तो हम क्या करते थे, 5 का भाग देते थे 12 में, देते थे। तो 5 का भाग 12 में कितनी बार जाता था, 2 बार। तो शेषफल 5 दूनी 10, तो शेषफल कितना बचा। फिर 2 का भाग देते थे हम किस में, 5 में। तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 2 बार। तो कितना बचा, 1। फिर 1 का भाग वापस इसमें देना है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2। तो 1 का भाग 2 में गया तो कितनी बार गया, 2 बार। तो शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है, जब r का मान 0 आ जाता है, तो जो संख्या b की जगह होती है वही हमारा HCF होती थी पहले। कक्षा 6 कक्षा 7 में आपने सीखा होगा, ऐसा नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, उस दिन मान लो आप एब्सेंट भी हो सकते हैं स्कूल में, उस दिन जिमने जा सकते हैं। तो ये HCF निकालने का पुराना तरीका था जो आप लोग कक्षा 6 में सीखते आ रहे हैं। अब कक्षा 10 का तरीका बताता हूँ मैं। कक्षा 10 का तरीका क्या है, यूक्लिड से। सबसे पहले यूक्लिड लिखनी है, a बराबर BQ प्लस R, लिख दिया। जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब मेरे को बताओ a क्या है, a और b। a तो है 12 और b है 5। जो बड़ी संख्या है उसमें हम भाग दे रहे हैं और छोटी संख्या है जिसका अपन भाग दे रहे हैं। तो भाज्य हो गया 12, a के नीचे लिखेंगे। b के नीचे क्या लिखना है, भाजक क्या है। अब 5 का भाग आप 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। जब अपन 12 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो क्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब शेषफल कितना बचा, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गए तो शेषफल कितना हो गया, 2। क्या r का मान 0 के बराबर आ गया, नहीं आया। जब तक r जो है वो 0 नहीं आ जाए तब तक भाग देते रहना है। स्टेप सेकंड, जैसे यहाँ स्टेप सेकंड ये थी, ऐसे यहाँ स्टेप सेकंड आएगी। अब किस में किसका भाग देंगे, b में r का। तो b तो हो गया आपका 5 और r की जगह क्या है, यहाँ देखो 5 में हमने 2 का भाग दिया था। ये रफ पुराना मेथड है, ये नया मेथड है। वो की वही चीज़ इधर लिख रहे हैं, इधर लाइन में लिख रहे हैं, उधर भाग दे दे के लिख रहे थे। तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो शेषफल कितना बचा, 1। क्या r का मान यहाँ 0 आ गया, नहीं आया। तो r इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दो। फिर अपन आगे करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखिए आप किस में किसका भाग देंगे, 2 में 1 का। तो 2 इधर लिखना है और 1 इधर लिखना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो शेषफल कितना बचेगा, क्या r का मान 0 आ गया। जब r का मान 0 आ जाता है तो b का जो मान आ रहा है b की जगह पर, वो आपका क्या कहलाता है, HCF कितना हो गया, 1। और ये यूक्लिड विधि से HCF निकालने का तरीका है। पहले कोई सा भी सवाल आ जाओ तरीका यही है, संख्या कोई सी भी आ जाओ उसकी जगह तरीका यही है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है बराबर, कहाँ तक, यहाँ तक। तो आपका जो HCF है, HCF जो b का मान है, HCF b बराबर 1, ये आपका आंसर है। दिख रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, प्रश्नावली 2 का 2.1 का, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि 81 और 237 का HCF निकालना है यूक्लिड से। तो यूक्लिड अभी बताई मैंने आपको, क्या है यूक्लिड, यूक्लिड बताइए जल्दी से। यूक्लिड है आपकी a बराबर BQ प्लस R। क्या है, यूक्लिड क्या है बेटा, अरे यूक्लिड क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान जो 0 से बड़ा और बराबर होगा और B से छोटा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अब बताइए इसमें से a और b क्या है, a तो ये है और b ये है।
ये आगे पीछे लिख सकते हैं। किसी सवाल में आगे ए आएगा, बी आएगा, आपको ये पहचानना है जो बड़ी संख्या है वो ए है और जो छोटी संख्या है वो बी है। ए क्या हो गया 237 बराबर बी क्या हो गया 81। और ये कौन सी स्टेप है? स्टेप फर्स्ट है ये आपके लिए, पहली स्टेप। 81 का भाग 237 में कितनी बार जाएगा? देखो 8 का भाग 80 का दे लो, 8 3 24, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है। 8 3 24 240 हो जाता है ना, और 237 ही है, यानी 2 बार जाएगा। तो 81 दूना कितने होते हैं? 162। तो भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो इंटू 2 प्लस 81 दूनी 162 हुए। तो 237 में से 162 आपको माइनस करना है। तो कितना बचा? 5। 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ रह गया 1, तो 75 बचा। ये आर की जगह है, ये क्यू की जगह है, ये बी की जगह है, ये ए की जगह है। समझ में आ रहा है सबको? क्या यहाँ पर आर का मान 0 आ गया? नहीं आया तो आगे लिखना है आर इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं आया तो आप क्या करोगे? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या कहती है? किसमें किसका भाग देना है? 81 में 75 का। तो 81 इधर लिखेंगे और 75 इधर लिखेंगे। 81 में 75 का भाग कितनी बार जाता है बेटा? 1 बार जाता है। 75 एकम 75, बहुत सिंपल है। तो कितना बचा? अरे कितना बचा? 6 बचा ना। अरे 81 में से 75 तो 6 ही बचे रह गए। क्या तुम भी यार। तो r इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी r का मान 0 नहीं आया तो क्या करेंगे रतन? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या कहती है बेटा? स्टेप थर्ड क्या कहती है? 75 में किसका भाग देना है? कितनी बार जाना है? जल्दी जल्दी जल्दी। 6 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा? 8 6 72, तो 12 बार जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो r इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप 4 आ जाएगी। स्टेप 4 में क्या करेंगे? 6 में 3 का भाग देंगे, तो 6 बराबर 3, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। 3 दूनी 6, भाग पूरा पूरा चला गया, तो शेषफल 0। तो r का मान क्या आ गया? 0 आ गया। जब r का मान 0 आ जाता है तो HCF निकलने लग जाता है। और HCF किसका मान होता है? तो b का मान क्या है बेटा? तो शेषफल क्या हो गया? तो b बराबर 3 आपका आंसर हो गया, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने लग जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, कितने सदस्य? कौन सी टुकड़ी? सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, इसको 32 सदस्य वाली एक आर्मी का बैंड चल रहा है, उसके पीछे पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी वो 32 की टुकड़ी है तो इनको भी 32-32 में ही मार्च करना है। ऐसे नहीं 616 आ रहे यूं कहीं लाग जावे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ गया तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या निकालना है। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं आप, तो बोर्ड के पेपर में ये नहीं कहेंगे कि आप HCF निकालिए, कहते तो आपके बहुत बड़ी किस्मत है। तो ये प्रश्न देखिए, अरे मिस्टर ये प्रश्न देखिए और ये बताइए कि इसमें निकालना क्या है। जल्दी कमेंट कीजिए। अरे यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्या? उन स्तंभों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। दैट्स अधिकतम का मतलब हो गया HCF, ओके। और न्यूनतम का मतलब क्या हो गया? LCM। समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिए। अभी देखिए आपको 2 संख्याएं दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या है आपके सामने? सॉल्व करेंगे इसको किससे करेंगे? यूक्लिड से, क्योंकि अभी तक हमने यूक्लिड ही पढ़ी।
तो यूक्लिड से ही करेंगे। तो यूक्लिड क्या है, a बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां r का मान हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। r इज रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं r को इंग्लिश में? नहीं 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 नहीं, r इज रिमाइंडर। हाँ, तो a हो गया आपका कितना 616, b कितना हो गया बेटा 32। 32 का भाग 616 में कितनी बार जाएगा, जल्दी बताइए। 32 का भाग 616 में बताइए। 32 का भाग 616 में देना है तो 30 का दे लीजिए पहले। 3 दूनी 6, 600 और 20 बार 18 बार है ना। देखो 616 का भाग 32 में देना है तो 32 इंटू 18 करके देखो। 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 18 दूनी 36 का 6 हासिल का 3, 58 54, 55 56 57। और अगर 19 से गुणा करते हैं तो 19 दूनी 38 और 19 38 57, 58 60 60, 608। तो ये 19 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बेटा? अब 608 616 में से बाकी निकालने तो शेषफल क्या बचेगा? 8 ही बचेगा। तो क्या r का मान 0 के बराबर आया? ये शेषफल 0 थोड़ी आया क्या? जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हमें आगे से आगे स्टेप बढ़ानी है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब अपन सेकंड स्टेप करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी बताइए? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी? 32 में किसका भाग देना है? तो 32 में हम किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? तो r इक्वल टू कितना हो गया? तो इसका मतलब ये b का जो मान आया वो आपका क्या हो गया? HCF। और HCF जो b हो गया इसका मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो गई? अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8। देखो देखें आंसर आया नहीं आया? जल्दी कमेंट करो। सभी किताब कॉपी लेके बैठे ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। आ गया आंसर? तो ऐसा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आता है बेटा। जब आप बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे तो उसमें आपको ये नहीं कहेंगे HCF निकालो, वहाँ ऐसा प्रश्न देंगे तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा अधिकतम संख्या, और अधिकतम संख्या को हम क्या बोलते हैं? HCF, और न्यूनतम संख्या को क्या बोलते हैं? LCM। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ? HCF, हाईएस्ट। बड़ी का मतलब हाईएस्ट होता है, और इसका मतलब क्या हो गया? हमें HCF निकालना है। अब हमने HCF की अभी तक एक विधि पढ़ी। कौन सी पढ़ी? यूक्लिड। तो इसको हम यूक्लिड से ही करेंगे, लेकिन परीक्षा में इसको आप मर्जी पड़े जैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं यूक्लिड का नाम नहीं है। नाम नहीं है तो आपकी मर्जी पड़े जैसे कर सकते हो। मान लो आपको कोई बैठने की कहे और कुछ भी ऐसा सिग्नल नहीं है कि किधर मुड़ के बैठना है, तो आप क्या करोगे? अपनी मर्जी पड़े जैसे ही बैठोगे, है ना। तो इसमें कहीं सिग्नल है क्या यूक्लिड का? नहीं है। लेकिन हम इसको यूक्लिड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यूक्लिड से करने से हमें अभी तक हमने यही मेथड सीखा है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। तो संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना? 5 प्राप्त हो। अब शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक स्थिति में, तो जब आप भाग देते हो तो शेषफल क्या आता है? 0। तब आप HCF निकालते हो, और आपको इसमें क्या चाहिए? शेषफल 5 चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार शेषफल 5 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो संख्याएं दे रखी है 245 में से 5 पहले ही बाकी निकालना पड़ेगा मिस्टर अरुण, और 2053 में से भी आपको 5 पहले ही माइनस करना पड़ेगा। तो लास्ट में शेषफल ऑटोमेटिक ही 5 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया? 240, और ये कितना हो जाएगा? 2048। यानी जो संख्याएं हैं वो क्या हो गई? 240 और
2048। क्यों? क्योंकि शेषफल कितना निकालना था, तो 5 हमें पहले ही माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? अब यहां पर आपको यूक्लिड से आप क्या करोगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू b। a क्या हो गया? 2048 और b क्या हो गया? 240। 240 का भाग 2048 में कितनी बार जाएगा? जल्दी बताइए। 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 से आप 240 को गुणा करके देख लीजिए, जो बचता है वो शेषफल आएगा। तो शेषफल कितना आएगा? 128। कितना आएगा? 128। ये आपको करके देखना है, मैंने आपको बता दिया है। क्या r का मान यहाँ 0 आया? क्या r की जगह 0 आया? नहीं आया, तो पुनः स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट थी। अब स्टेप सेकंड में आ जाइए आप। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? 240 में किसका भाग देंगे? 128 का। तो 240 में 128 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। 1 बार जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 112। कितना बचेगा? क्या r का मान 0 के बराबर आया? नहीं आया, तो क्या करेंगे? स्टेप थर्ड क्या है? 128 में किसका भाग देंगे? 112 का। कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 128 में से 112 बाकी निकाल लो। 16। r इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः स्टेप फोर्थ क्या होगी? 112 में किसका भाग देना है? 16 का। तो कितनी बार जाएगा? है 7 टाइम जाएगा। कितने होते हैं सोल साथी? 112। तो अरे यार कॉन्फिडेंस रखो, घबराओ मत। तो शेषफल कितना हो गया? 0। क्या r का मान 0 के बराबर आ गया? तो इसका मतलब HCF b बराबर कितना होगा? 16। देखिए आंसर आया कि नहीं आया आपका? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 16। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, प्रश्नमाला 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए और न कभी पूछे जाते हैं। इसमें से अधिकतर आपके क्वेश्चन 4 और 5 की प्रैक्टिस आपको करनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गिनती में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एग्जाम्पल पढ़ाए थे मैंने आपको, उसी तरीके से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट की गिनती में आता है ये। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है तो आप इसको ध्यान से करें। इधर देखें, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ रहती है हमेशा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्ती HCF को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। प्रश्न को पुनः पढ़िए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो प्रश्न को 3 बार पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्ती HCF को उस रूप में लिखा जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस रूप के अंदर x फंसा दिया और उसी x का मान निकालना है कि उस x की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है कि पहले तो इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। क्या निकालना है? तो हम यहां लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या है? 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा। अब मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं में a कौन सी संख्या है? 1032 जो कि बड़ी है, और b कौन सी संख्या है? 408। 408 का भाग देना 1032 में, दीजिए कितनी बार जाएगा? है 2 बार जाएगा। 2 बार दे दिया। कितना बचा? क्योंकि 408 दूनी कितने हो गए? 816 निकालने 1032 में से,
तो 1032 में से 816 तो 216, तो ये 216 बच गया आपका आर की जगह पे। क्या आर का मान 0 आया? नहीं आया, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 नहीं आया तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, आगे सेकंड स्टेप बनानी है आपको। सेकंड स्टेप क्या बनेगी? 408 में किसका भाग देंगे? 216 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 408 माइनस 216, 2 कितने बचे? 9, 9 में से 1 गया तो 8, 182 बचा। अब यहां पर 182 लिख दीजिए। क्या आर का मान 0 के बराबर आया? 282, 8 में से 6 गए तो 2, यहां रह गया 9, 9 कैसे रह गया? यहां से एक उधार लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो कितना रहेगा? 9, तो कितना आएगा? 192। तो यहां कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, सही है ना? पक्का? देखो कोई डाउट्स हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। अब थर्ड स्टेप क्या आएगी? 216 में किसका भाग देंगे? 192 का। कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा, तो कितना बचेगा? 216 में से 192 बाकी निकालिए। 6 में से 2 गए 4, 1 में से 9 जाते नहीं है, 11 में से 9 गए तो 2, तो कितने बचेंगे? 24। तो क्या आर का मान 0 के बराबर आया? फिर वापस कौन सी स्टेप आएगी? फोर्थ स्टेप आएगी, जिसमें क्या करेंगे? 192 में किसका भाग देंगे? तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा। कितना बचेगा? 7 बार भाग जाएगा। 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो 25 तक याद करें। 24 बचेगा। अरे यार 24 तो बचना ही नहीं चाहिए। 24 का भाग 7 बार जाएगा तो 24 कैसे बचेगा? सही कमेंट कीजिए। 8 बार जा रहा है, तो ऐसे बोलिए आप 8 बार जा रहा है। तो शेषफल कितना आएगा? तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो यहाँ HCF क्या निकल के आया? B बराबर 24। ये HCF निकल करके आया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि ये जो HCF निकालोगे आप, वो इस रूप के बराबर हैं। यानी HCF बराबर दे रखा है 24। अब प्रश्न का HCF जो है वो क्या है? 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर किसके है? 24 के। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको? अब यहां पर देखिए 408 इंटू 5 कीजिए तो 132x माइनस 8 पंजे 40, 5 0 0 4 4 और 5 चौक 20 बराबर 24। अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1032x बराबर 24 प्लस कितना हो जाएगा? 2040। तो 1032x 24 और 2040 कितने होते हैं? 9064। 2064। बहुत ही अच्छा कमेंट है आपका। आगे क्या करेंगे बेटा? x का मान निकालने के लिए भाग दे दें तो x बराबर हो जाएगा 2064 बटे 1032। 1032 का भाग 2064 में कितनी बार जाएगा? तो x बराबर कितना आ गया? यानी प्रश्न के अंदर जो HCF दे रखा था, इसमें x की जगह पर क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो इस प्रकार प्रश्न को घुमा करके आपको पूछ लिया है। तो आप ऐसा नहीं परीक्षा में घूम कर पीछे मुड़ जाएं। आपको अपना प्रश्न करना है, घूमना नहीं है। प्रश्न को समझना है, प्रश्न से बातचीत करनी है। आशा करता हूँ प्रश्न ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक करें, नीचे बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।